NCF FS 2022 फाउंडेशन स्टेज में गणित किस तरह पढ़ाया जाए के लिए कई तरह की अनुशंसाएं करता है। ये भी कहता है कि फाउंडेशन स्टेज में जो गणित होगा वो बहु विषयक व बहु अनुशासनिक होगा। तो आज की वीडियो हम जान रहे हैं कि इस बात का मतलब क्या है, बहु विषयक व बहु अनुशासनिक होने का। तो एक कुछ उदाहरण से इस बात को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। गणित की विषय वस्तु से संबंधित तो आपको सवाल दिखाई दे ही रहे होंगे डायरेक्ट, जिसको हम जब अमूमन हमारी निगाहें उन्हें देखती हैं, पर बहुशास्त्रीय अधिगम भी इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। गणित शिक्षण शास्त्र यानी ELPS अप्रोच, गणित के जो अलग अलग तरीके हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। समावेशन, जेंडर का समावेशन और अन्य कई तरह का समावेशन आपको इसमें मिल जाएगा। मूल्यों से संबंधित जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हमारे आसपास के सामाजिक मूल्य हैं, वो आपको दिखाई देंगे। और क्षेत्रीय संदर्भ जैसे त्यौहार वगैरह, मेले, वो भी आपको किताबों में दिख रहे होंगे। हमारी संस्कृति और परंपराएं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, हमारे जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इस तरह के अनेकों संदर्भ हमें इन किताबों में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण से देखते हैं किताब के। तो आप देख रहे होंगे कि किताब में मैंने की जो पिक लिया हुआ है स्क्रीनशॉट किताब का ही है, उसमें कहा गया है कि हमारे अलग अलग मंदिरों को देखो, किस तरह के मंदिर बने हुए हैं, ऐतिहासिक स्थलों को देखिए। बच्चों से कहा गया राष्ट्रीय ध्वज को देखें, उनके रंगों को देखें, उन पर चर्चा करें। तो इस तरह हम अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं से संबंधित बच्चों के साथ गणित की किताब में बात करने के अवसर दिए गए हैं। तो ये आनंद में गणित की एक खास विशेषता है। दूसरे उदाहरण को देखें तो हमारी किताब में कहा गया है कि बच्चे यातायात के नियमों के महत्व पर चर्चा करें। बच्चे बड़ों के बूढ़ों के सम्मान के प्रति, उनके साथ रहने के लिए संवेदनशील हों। और ये किताबें आपको कहाँ, ये चर्चा कहाँ करने को कहा गया है? गणित किताबों में कहा गया है। तो हमारे जो जीवन के मूल्य हैं, उन किताबों को गणित के साथ पिरोया गया है, जिससे आप अन्य उदाहरण किताब में देख पाएंगे, या कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। आप किताबों में देख पाएंगे कि किताबों में कहानी पढ़ें और बच्चों को अभिनय करने को कहा गया है। किताबों में कहा गया है कि आपके पास बटन हैं, उन बटनों को देखिए, उनसे कुछ पैटर्न बनाइए। कहा गया है कि आपको संतुलित खाने के क्या लाभ होते हैं, उसके नुकसान के ऊपर चर्चा करनी है। यानी संतुलित खाने के चर्चा करने को, कहानी के अभिनय करने को हम सोचते हैं भाषा का या EBS पर्यावरण का विषय है ये, पर ये आपको गणित की किताब में इसके निर्देश शिक्षक के लिए दिए गए हैं। तो आप देख पाएंगे खूबसूरती इस किताब की। आप देख पाएंगे समावेशन यानी गतिविधि दी गई है, बोल में घुंघरू बांध दी जाए, जिससे कि जिन्हें कम दिखाई देता है वो बच्चे भी खेल पाएँ। यानी जो इंक्लूसिवनेस की किताबें बात करती हैं, गतिविधियों का अल्टरनेट तरीका भी सुझाती हैं। हम देखते हैं कि किताबों में बसंत, शिशिर, उनके क्षेत्रीय भाषाओं में क्या कहा जाता है, ईद आदि के बारे में, मौसमी त्योहारों के बारे में बताने की बात की गई है। बच्चों के जो हमारे क्षेत्र में अलग अलग मेले लगते हैं, उन मेलों में कितना खर्च करते हैं, कैसे रहते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि जो हमारे क्षेत्रीय संदर्भ छूट ना जाएं, भले ये NCERT राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किताबें लिखी गई हैं, और उनको बढ़ावा देने की बात करती हैं। तो इस तरह आनंद में गणित को अगर हम अच्छे से लेकर चलेंगे तो बच्चों को सच में आनंद आने वाला है। ऐसे अनेकों उदाहरण किताबों में हैं, पर वीडियो की लेंथ छोटी रखने के लिए, केवल इस वीडियो का पर्पज़ यही आपको बताने के लिए कि इस किताबों में कितनी तरह की विविधता है, और जो हम बहुविषयक और बहु अनुशासनिक कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। तो इस जो हम पढ़ाएं तो इन बातों को ध्यान में रखें कि हम इन किताबों को केवल गणित नहीं सिखा रहे हैं, इस तरह से गणित सिखाना है। वो गणित जब हम बहुविषयक होगा, बहु अनुशासनिक होगा, तभी वो आनंदमय होगा। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया मेरे साथ साझा कीजिए। बने रहिए रणनीति मिस्टर। जय हिंद।